बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। हर रोज़ ही वैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकली देखा जाए तो हर दिन बड़ा अहम होता है। हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह की ख़बरें आ रही होती हैं कि जिससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। नाज़रीन, एक तो जो ताकतवर हलकों की मुलाकात पाकिस्तान के सदर से हुई, ऐवान सदर के अंदर, उसकी गुफ्तगू के हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही थी कि मुमकिन तौर पे क्या गुफ्तगू हो सकती है। पहले तो ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि मुलाकात हुई या नहीं। अब ये भी सामने आ गया कि गुफ्तगू क्या हुई है और सदर पाकिस्तान को क्या मैसेज दे दिया गया है। दूसरी जानिब जो खुसूसी अदालत के जज हैं जिन्होंने इमरान खान का केस सुनना था, जो दलेर साहब, जिनका नाम जो है वो अबुल हसनात जुल्करनैन है, जिन्होंने ये कहा था कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ और मैं दलेरी के फ़ैसले करूँगा, तो अब वो भी पतली गली से निकल पड़े हैं और चले गए हैं। तो नाज़रीन, उनके बारे में बात करेंगे कि अब इसके बाद इमरान खान की ज़मानत के हवाले से क्या मामलात होंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने वाले एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके लिए भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। जबकि एक और बड़ी ख़बर है, और ये ख़बर है कि मरियम नवाज़ की जो मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को पैगाम क्या भेजा है और वो पैगाम क्या है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल, जो चीनी स्कैंडल सामने आया है, उस पर क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं। और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ कराची के अंदर ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि करप्शन के ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन होगा, तो उसके भी इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें मज़ीद जो है वो काम करने में बेहतरी के लिए जो राय होती है आपकी, उसका भी इजहार किया कीजिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आप लोगों से गुजारिश ये है कि चूँकि मैं तकरीबन 3 महीने तक आउट ऑफ टच रहा हूँ चैनल के साथ, तो इस चैनल को आपकी मोहब्बत की, आपकी केयर की ज़रूरत है। तो इसकी साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े रहें ताकि दोबारा से ये आपका चैनल, आपकी आवाज़ जो है भरपूर तरीके से परफॉर्म कर सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिसमें शरीफ ख़ानदान और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और जब पूछा गया जी कि पाकिस्तान के अंदर जो 86 रुपये चीनी से अभी 200 रुपये तक चीनी का रेट पहुंचा है, इसके पीछे कौन है, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ के इशारे पर इसहाक डार ने जब चीनी की कीमतें जो है वो उस चीनी को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी, कि जब पाकिस्तान के अंदर चीनी वाफर मिकदार में थी और 75-76 रुपये चीनी जो है वो बिक रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर जो है वो चीनी बाहर स्मगल भी की गई, एक्सपोर्ट भी की गई, जिससे लोगों ने बड़ा मुनाफा कमाया। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में चीनी जो है वो 200 रुपये किलो तक बिक रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 10 रुपये चीनी की कीमत बढ़ी थी और उन्होंने शुगर माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था, और उनके दस्ते रास यानी कि उनके बड़े करीबी दोस्त जो हैं जहांगीर तरीन जो है, उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया था। तो ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हालात हो रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ़ साहब ने कहा है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल क्रैकडाउन किया जाएगा। तो जो चीनी का इतना मेगा करप्शन के सामने आ चुका है, उसके ख़िलाफ़ कब तक ये एक्शन सामने आता है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक का मामला है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो चीनी उनकी पहुँच से दूर कर दी गई है। पहले गंदम का बहरान, अब चीनी का बहरान पैदा हो गया। और नाज़रीन, ये भी इत्तलात है कि अब ब्राज़ील से चीनी जो है वो इंपोर्ट की जाएगी और वहाँ से आने में जो चीनी पाकिस्तानियों को मिलेगी वो 250 रुपये तक जा सकती है, 250 रुपये पर किलो के हिसाब से। यानी पाकिस्तान के अंदर मैसर चीनी की कीमत क्या थी और अब जो है वो चीनी की कीमत किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, अब जो है वो आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से कहा तो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ हमेशा की तरह बातें होंगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि हालिया दिनों में सिंध के अंदर कुछ हलचल नज़र आई है। वहाँ पर जो ताकतवर हलके हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन होना शुरू हुआ है। उसकी आप सोशल मीडिया पर वीडियोस भी और तस्वीरें भी देख चुके हैं कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है वो निकला है। अब साबिक एमपी हैं मोहसिन जुगनू, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में हर जो रुकने असम्बली है
उसको 1-1 अरब रुपया दिया गया। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी बात है कि 1-1 अरब रुपया अगर दिया गया तो कितने अरब रुपए इनको दिए जा चुके हैं। अब वो अरबों रुपए इनसे लिए जाएंगे, वो किस तरह से लिए जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसके भी चांसेस सामने आना शुरू हो गए और उसके इशारे भी मिलना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो मौजूदा सेटअप में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उनके हवाले से ख़बरें आ रही थीं कि आरिफ अलवी साहब हैं, उनसे आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ की मुलाकातें हुई हैं और तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। उसके बाद उसका ना तो कोई एलामिया जारी किया गया, ना ही कोई और मज़ीद बातें इस पर हुई। लेकिन अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है, कुछ बावसूख ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी को कहा गया है कि आप चूँकि आइनी मुद्दत आपकी ख़त्म हो चुकी है और 9 सितंबर के बाद मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आप जो है वो तब या तो आप रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाएंगे या फिर आप वफाकी हुकूमत के इशारों पे चलेंगे। आप जो चीज़ें करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे बल्कि आप एक पपेट की तरह काम करेंगे। वैसे भी सदर पाकिस्तान का ओहदा पाकिस्तान में पपेट के अलावा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत कम होती हैं, बस उनको समरियाँ भेजनी है और उन्होंने दस्तखत करके वापस भेज देनी है। अब जो है वो सदर पाकिस्तान की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अगर इलेक्शन की तारीख सदर आरिफ अलवी दे देते हैं तो फिर मामला जो है वो बहुत ज़्यादा और रुख इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ताकतवर हलकों की जानिब से उनको मैसेज दिया गया है कि बिल्कुल चुपचाप करके डंग टपाओ, आप इस सिलसिले में आगे बढ़ें। जब तक मामलात आगे नहीं बढ़ते, जब तक आपको इशारा नहीं मिलता, तब तक आप कोई भी चीज़ अपने तौर पे नहीं करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आसमा शिराज़ी की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान को पैगाम भेजा गया और कहा गया है कि अगर आप के मुल्क में इलेक्शन नहीं होते टाइम पे तो फिर जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम आपकी किसी तरह से कोई इमदाद कर सकें। लिहाजा बेहतर है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शंस की जानिब बढ़ें। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि नवाज़ शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी फरवरी तक लेके जाए जाएँ, तो लिहाजा उनकी ख्वाहिश के एहतराम में ये सब कुछ हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी अदालतों का सर्टिफाइड मुजरिम जो कि पाकिस्तानी अदालतों को भगोड़ा है, उसकी ख्वाहिश पर मुल्क चलेगा या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सारे मामला चलेंगे? तो ऐसे नहीं चलते। ये पाकिस्तान के अंदर वैसे कुछ भी मुमकिन है कि एक बंदा कहीं काम जा रहा हो तो उसे फ़ोन आ जाता है कि वापस पहुँचो, तुम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हो, या किसी को कह दिया जाता है कि घर की सब्ज़ी को लेने जा रहा है तो उसे कॉल आती है कि जी आप पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट के वज़ीर बन गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही होता है, जहाँ पे आप देखें कि 20 साल का 21 साल का लड़का जो है वो वज़ीर बन गया हो, निगरान वज़ीर बन गया, उसको यानी ओबलाइज किया गया ना, उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो पाकिस्तान के मामलात और मौजूदा सेटअप के अंदर वो चीज़ों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है या नहीं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब व गरीब तरीके से वकूफ़ पज़ीर होती हैं, अनइवन से मामलात होते हैं, नहीं पता किस वक्त क्या हो जाए। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी ख़बर आ रही है, वो ये है कि वैसे तो अदालतों से मुजरिम भागते हैं, लेकिन अब जो है वो रविश बदल चुकी है, जजेस भागना शुरू हो गए। पहले आपको पता है कि आमिर फ़ारूक साहब ने एक फ़ैसला देने में कितना टाइम लगाया, कभी वो बीमार हो जाते थे, कभी कुछ और मामला हो जाते थे। बहरहाल वो एक अंडरस्टूड सी चीज़ थी कि इमरान खान का जो फ़ैसला है जो लोअर कोर्ट की जानिब से दिया गया था, हुमायूं दिलावर की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें गलतियाँ थीं, उस फ़ैसले को मुअत्तल होना ही था। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि इमरान खान को उसके बाद गिरफ़्तार किया गया और किस तरह से 15 अगस्त से उनके जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा गया, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अदालतें जो हैं वो जेल में लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। अब जो ख़बर आ रही कि आज इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज समाअत होनी थी, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो कि खुसूसी अदालत के जज हैं, वो एक हफ़्ते की रुख्सत पे चले गए। यानी कि सूरत हाल ये है कि पहले ये होता था कि मुजरिम भागा करते थे, लेकिन अब सूरत हाल है कि जजेस भागना शुरू हो गए कि इमरान खान की बेल हो जानी, इमरान खान को घर भेज दिया जाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस मामले को लटकाया जा रहा है उस तारीख तक जब तक इमरान खान का 14 दिन का जो है वो रिमांड लिया गया है, तो वहाँ तक इसको लेके जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उनके वकला की जानिब से जो इस वक्त ड्यूटी जज हैं जनाब जवाद अब्बास साहब, उनसे रब्ता किया गया है, उनको दरख्वास्त दी गई है।
उन्होंने पहले तो कहा जी कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता, लेकिन अगर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इस केस को सुन सकता हूँ। तो अब इस हवाले से इंतज़ार किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि चौधरी परवेज़ इलाही को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि कहीं पे ऐसा होता है कि अदालत की जानिब से अहकामात दिए जाएं कि उनको बिल्कुल किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, और सिविल कपड़ों में कुछ लोग आते हैं और आईजी की जानिब से इशारा किया जाता है और वो लोग जो है पढ़ते हैं और पढ़ के चौधरी परवेज़ इलाही को गाड़ी से निकाल के ले जाते हैं। उसके बाद उनको जेल भिजवा दिया जाता है। और कितने दिन हो गए हैं तौहीन अदालत का केस जो है वो नहीं चल रहा, तौहीन अदालत के मामला जो हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर होता रहता है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही को अगवा किए जाने के हवाले से उनकी अहलिया की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई, उस पर समाअत हुई और हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जो आईजी ऑपरेशंस हैं और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनको फौरी तौर पे हाज़िर किया जाए। और जब वो हाज़िर नहीं हुए, उन्होंने कहा जी वो कराची गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया, फिर वो सुनाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इससे साफ पता चल रहा है कि मामलात बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं, हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। जो मनसूबा साज सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा। तो इस सूरत हाल के अंदर बेहतर है कि मेरे ख़्याल में मामलात को बेहतर करने के लिए, कौमी मफादात के लिए आगे मिलकर बढ़ा जाए। जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं, दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो इसलिए बैठने के लिए तैयार नहीं, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम में हमने जाना है तो वहाँ पे जूते पड़ने हैं। क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, 16 महीने पहले का पाकिस्तान देखें, अब का पाकिस्तान देखें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वो लोग जो सुकून की रोटी खा रहे थे, अब वो 2 वक्त के नवाले के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और बेहतर है कि फ़ौरी तौर पर इक़्तिदार को आगे मुंतकिल किया जाए, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाए कि वो क्या चाहते हैं, तब ही कुछ तब्दीली आएगी और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार करें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।